आमतौर पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स इतने मंझे हुए होते हैं, इस लेवल के इतने एनर्जेटिक होते हैं, वो अक्सर मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, वहाँ जाके सर्व करने लगते हैं कि नहीं जनाब हमें वहाँ पे बेहतर पर्क्स मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे और पैसे मिलेंगे। लेकिन जिस तरह डॉक्टर सीमी जमाली ने इतना अरसा सर्व किया, जिस तरह इस इदारे को बनाया, वो बिल्कुल काबिल सताइश है। उनके अभी तो जिन अस्पताल में हम देखते हैं कि उसके मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जिस तरह काम कर रहे हैं और फ्री में भी इलाज हो रहा है वहाँ पर, बड़ा ज़बरदस्त है। ये तकरीबन आप समझें कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूदगी एज ए जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बाद में एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई 10-11 साल था टाइम। और उस दौरान में ही जिना अस्पताल जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया कि ये फेडरेशन से प्रोविंस में ट्रांसफर हो गया। और उस चेंज को मैनेज करना, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि एम्प्लॉइज इसके अगेंस्ट हो गए थे, कोर्ट चले गए थे। लेकिन अगर आप देखें इन 10 साल की हिस्ट्री में तो कोई ऐसा दिन नहीं मिलेगा आपको कि जिस दिन हॉस्पिटल ने फंक्शनिंग बंद की हो। ऑल्दो इसी के मुकाबले में अगर आप बाकी अस्पताल देखें जहां फेडरेशन से प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ट्रांसफर किया गया था, तो शेख जायद को देख लें या पिम्स हॉस्पिटल को देख लें, ये प्रैक्टिकली महीनों महीनों बंद रहे। लेकिन डॉक्टर सीमी की एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी जो एम्प्लॉइज के साथ कनेक्शन था वो इतना स्ट्रांग था कि एहतजाज तो किया गया, लेकिन कि जी ये चेंज नहीं चाहते हम, लेकिन हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को खराब नहीं किया गया। और जहां तक आप बाहर जाने की बात कर रही हैं, तो मेरी उनसे कई दफा, मैं उनसे बहुत क्लोज था, क्योंकि मैं, आप समझें कि मैं अपने तमाम डिफिकल्ट मामला में एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उससे पहले भी एज ए सर्जन, मैं उनसे जरूर एडवाइस लिया करता था कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको कैसे मैनेज करना है। उनके जो मशवरे होते थे वो हमेशा बहुत मुफीद होते थे। सो मैंने इनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप बाहर चली जाएं अपने ट्रीटमेंट के लिए, और उन्होंने इस बात को बिल्कुल वो मना किया कि मैं यहीं इलाज कराऊंगी, इसी शहर में इलाज कराऊंगी और मैं बाहर नहीं जाऊंगी। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। अब कोई